नमस्कार। आज हम बात करते हैं ड्रामा की। ड्रामा सभी यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएट लेवल पर और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर प्रेस्क्राइब्ड है और ड्रामा की थियोरीज भी प्रेस्क्राइब्ड हैं। हमारे यहाँ बीए सेकेंड ईयर में है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में शायद सेकंड सेमेस्टर में ही है, फर्स्ट ईयर में। चाहे जिस ईयर में भी हो, लेकिन ड्रामा और ड्रामा की थियोरी ज़रूर प्रेस्क्राइब्ड होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। द ड्रामा इज़ अ कंपोजिट आर्ट। तो जो ड्रामा है, नाटक है, वो एक कंपोजिट यानी कि एक संयुक्त कला है, इन विच जिसमें कि द ऑथर लेखक, द एक्टर अभिनयकर्ता अभिनेता एंड द स्टेज मैनेजर और स्टेज को संभालने वाले प्रबंधक स्टेज के ऑल कंबाइन सभी शामिल होते हैं टू प्रोड्यूस पैदा करने के लिए द टोटल इफेक्ट जो सम्मिलित प्रभाव है। ड्रामा इज़ अ पीस ऑफ कंपोजिशन। तो ड्रामा पीस ऑफ कंपोजिशन मतलब कि एक रचना है दैट कुड बी एक्टेड, जिसका के अभिनय किया जा सकता है बिफोर एन ऑडियंस, एक ऑडियंस के सामने यानी दर्शकों के सामने। हेंस इस प्रकार अ प्ले हैज़ एक्शन। एक जो प्ले होता है, प्ले का मतलब भी ड्रामा होता है, नाटक, उसमें एक्शन होता है, प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, एटमॉस्फेयर होता है एंड एन आउटलुक। और एक देखिए, ये सारी चीज़ें जो अभी बताई हैं, ये सब एलिमेंट्स हैं ड्रामा के। और मैंने पूरा अरिस्टोटल की पोएटिक्स अपलोड की हुई है, उसमें बहुत डिटेल में ड्रामा के बारे में बात की हुई है। तो इसमें से कुछ एलिमेंट्स वहीं से लिए हुए हैं। एक्शन होता है ड्रामा में, मतलब कि उसको एक्ट किया जाता है। प्लॉट का मतलब होता है कथानक। और कैरेक्टर्स तो पात्र होते हैं, सेंटिमेंट्स भावनाएं होती हैं, डायलॉग्स संवाद होते हैं, एटमॉस्फेयर वातावरण होता है एंड एन आउटलुक ऑन लाइफ। आउटलुक का मतलब होता है दृष्टिकोण, ऑन लाइफ जीवन के प्रति। एज मच एज अ नॉवल हैज़। तो ये इतना ही सब कुछ होता है जितना कि एक नॉवल में होता है, लेकिन नॉवल को हम एक्ट नहीं कर सकते, उसमें एक्शन नहीं होता। अ प्ले हैज़ टू डिलीवर इट्स होल मैसेज। अ प्ले मीन्स एक नाटक, चाहे प्ले बोलिए या ड्रामा बोलिए, दोनों का मतलब है नाटक। हैज़ टू डिलीवर, नाटक को देना होता है इट्स होल मैसेज, अपना पूरा संदेश, विद इन अ वेरी फ्यू आवर्स, यानी बहुत थोड़े से घंटों में। फॉर दैट पर्पज़, इस उद्देश्य से, इट हैज़ टू एक्सरसाइज, इसको अपनाना पड़ता है ग्रेट इकोनॉमी, बहुत मितव्ययता, इन द हैंडलिंग यानी संभालने में, ऑफ द प्लॉट कथानक को, एंड द डेलिनेशन, डेलिनेशन का मतलब होता है डेस्क्रिप्शन, पेंटिंग या चित्रण, तो यानी वर्णन में, ऑफ कैरेक्टर्स पात्रों के, जो चरित्र हैं पात्र हैं उनके वर्णन में, उनके चित्रण में बड़ी मितव्ययता रखनी पड़ती है, क्योंकि इसकी एक टाइम लिमिट होती है, एकदम बहुत लंबा नहीं हो सकता। नॉवल जैसे, नॉवल ड्रामा से अक्सर बहुत लंबा होता है, तो यहाँ क्योंकि टाइम लिमिट होती है तो एक सीमा रेखा होती है। अब हम बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्ले, यानी जो एक नाटक है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि उसका ढांचा कैसा होता है। तो उसके ढांचे में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, देखिए सबसे पहला है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इज़ द सोल ऑफ ड्रामा। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, वो ड्रामा की आत्मा है। तो लेकिन जब बात करता है अरिस्टोटल, तो अरिस्टोटल कहता है प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ड्रामा। तो प्लॉट यानी कि कथानक, तो यहाँ भी वही है, कॉन्फ्लिक्ट जो है कथानक का ही पार्ट है, तो वो ड्रामा की आत्मा है। हेंस अतः ऑल ड्रामा, सभी नाटक, सेट फोर्थ अ प्रॉब्लम, सेट फोर्थ माने सामने रखते हैं, अ प्रॉब्लम एक समस्या, विच इनवाइट्स जो कि आमंत्रित करती है, टेंशन परेशानी को, एंड कॉन्फ्लिक्ट और संघर्ष को। द कॉन्फ्लिक्ट इन ड्रामा यानी नाटक में जो संघर्ष है, गिव्स राइज उठान देता है, टू एक्शन अभिनय को, एक्शन को, इन विच एक्टर्स गेट इन्वॉल्व, इन विच जिसमें के एक्टर्स जो अभिनेता हैं गेट इन्वॉल्व शामिल हो जाते हैं, इन अ ट्रेजिक प्ले
एक दुखांत नाटक में द प्रॉब्लम इज डार्क एंड सीरियस। जो समस्या होती है वो डार्क यानी गहरी होती है, ख़तरनाक होती है, एंड सीरियस और गंभीर होती है। और मतलब डार्क का मतलब दुखद भी होता है, दुखद होती है और गंभीर होती है। इन कॉमेडी, और जो सुखांत नाटक है या हास्य नाटक है उसमें इट इज़ लाइट, ये हल्की होती है, जो समस्या है वो हल्की होती है, एंड गे, और मतलब हास्य से भरी होती है, प्रॉमिसिंग हैप्पी एंडिंग, प्रॉमिसिंग जिसमें कि एक वादा होता है हैप्पी एंडिंग के जो अंत होगा वो खुशी से भरा हुआ होगा। फिर है एक्सपोजिशन, आप इसको हिंदी में प्रतिपादन कह सकते हैं। अ प्ले रिक्वायर्स, एक नाटक को आवश्यकता होती है एन एक्सपोजिशन, यानी एक्सपोज होने की, रहस्योद्घाटन होने की या फिर प्रतिपादन होने की, टू एक्सप्लेन, समझाने के लिए, द सर्कमस्टांसेस, उन परिस्थितियों को, और सिचुएशन, सिचुएशन मीन्स भी परिस्थिति होती है, फ्रॉम विच, जिसमें से कि द एक्शन इज़ टू टेक इट्स कोर्स, जो एक्शन है उसको अपना रास्ता तय करना है, टेक इट्स कोर्स मतलब कि अपना रास्ता तय करना है। हैंस, अतः, इट हैज़ अ बिगिनिंग, इसकी एक शुरुआत होती है। फिर है कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन यानी जटिलता। व्हेन द एक्शन राइजेस, जब एक्शन आगे बढ़ता है, द एंड प्रोग्रेसेस, और मतलब प्रगति करता है, एंड मोर कैरेक्टर्स, और ज़्यादा पात्र, गेट इन्वॉल्व, उसमें शामिल हो जाते हैं, इन द एक्शन, एक्शन में, और द स्टोरी टेक्स एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, या फिर जो कहानी है वो एक अनएक्सपेक्टेड मीन्स जिसकी उम्मीद नहीं होती, वैसा एक टर्न मोड़ ले लेती है। द कॉम्प्लिकेशन बिगिंस इन द स्टोरी, तो कॉम्प्लिकेशन यानी जटिलता शुरू हो जाती है कहानी में। फिर है क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स वो शिखर होता है जहाँ पर कहानी सबसे ऊंचाई पर होती है, एक्शन एकदम ऊंचाई पर होता है। व्हेन द एक्शन राइजेस, जब एक्शन चढ़ता है, उठता है, टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट, अपने उच्चतम बिंदु पर, इट इज़ कॉल्ड द क्लाइमेक्स, तो इसको क्लाइमेक्स कहा जाता है। इट इज़ द मिडिल ऑफ अ प्ले, तो जो क्लाइमेक्स होता है वो अक्सर नाटक के मध्य में होता है, बीच में होता है। फिर है डेनूमा, आफ्टर द क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स के बाद यानी उस सर्वोच्च शिखर के बाद, द एक्शन बिगिंस टू फॉल, जो कथानक है, जो कहानी है या जो एक्शन है वो नीचे उतरने लगता है। जब क्लाइमेक्स पे पहुंच के तो हर चीज़ नीचे ही उतरती है ना, तो वो जो कथानक है वो भी नीचे उतरने लगता है, इन स्लो डिग्रीज, यानी धीरे धीरे। दिस फॉलिंग एक्शन, ये गिरता हुआ एक्शन, नीचे आता हुआ एक्शन, इज कॉल्ड डेनूमा, उसको डेनूमा कहा जाता है। इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। इट अनरेवल्स द कॉम्प्लिकेशन, ये अनरेवल माने खोलना, ये खोलता है द कॉम्प्लिकेशन, जटिलता को। तो जटिलता मतलब एक जो गांठ बनती है, जो कहानी जटिल हो जाती है उसको अनरेवल करता है, उस जटिलता को खोलता है डेनूमा। फिर है सॉल्यूशन और कैटास्ट्रॉफी, ये अंतिम भाग होता है। तो सॉल्यूशन, यदि जो नाटक है कॉमेडी होता है, सुखांत नाटक होता है, तो ये सॉल्यूशन कहलाता है, और अगर ये दुखांत नाटक है तो ये कैटास्ट्रॉफी होता है। सॉल्यूशन में तो समस्या का हल हो जाता है, कॉमेडी की जो समस्या है सब हैप्पी एंडिंग होती है, सबकी शादियां हो जाती हैं, लास्ट में शहनाइयाँ बज रही होती हैं। और अगर ये ट्रेजेडी होती है तो उसमें कैटास्ट्रॉफी होती है, हीरो मर जाता है, हीरोइन मर जाती है, लाशें बिछी होती हैं स्टेज पर, तो वो कैटास्ट्रॉफी होती है। इन द एंड, अंत में, द फेट ऑफ कैरेक्टर्स, जो पात्र हैं उनका भाग्य इज डिसाइडेड, तय होता है, अकॉर्डिंग टू देयर डीड्स और मिसडीड्स, उनके कार्यों या फिर दुष्कार्यों, दुष्कर्मों, उनके कर्मों या दुष्कर्मों के अनुसार। इन अ कॉमेडी, एक हास्य नाटक में, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम कम्स, यानी समस्या का हल निकलता है, इन द एंड, अंत में, विद अ नोट ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुशी की लहर के साथ। इन अ ट्रेजेडी, एक दुखांत नाटक में, देयर कम्स अ कैटास्ट्रॉफी, यानी वहाँ पर एकदम विध्वंस हो जाता है, विनाश हो जाता है, विद अ नोट ऑफ पिटी, और
उसमें जो पैदा होती है वो दया की भावना होती है, एंड फियर, और भय की भावना होती है, क्योंकि वहाँ पर डेड बॉडीज़ होती हैं, सभी मारे जाते हैं, खासकर हीरो हीरोइन मारे जाते हैं, तो उनके लिए दया और भय की भावना पैदा होती है, जो कि बहुत अच्छे से पोइटिक्स में समझाया गया है अरिस्टोटल की में। दस इस प्रकार अ प्ले हैज़ अ हैप्पी और सैड एंडिंग, एक नाटक का सुखद या दुखद अंत हो सकता है, डिपेंडिंग जो कि निर्भर होता है ऑन द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष है उसकी प्रकृति पर। फिर है फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, यानी विविध प्रकार के ड्रामा होते हैं, नाटक होते हैं, नाटक के विविध रूप होते हैं, फॉर्म्स रूप कहते हैं हिंदी में। द मेन फॉर्म्स जो मुख्य रूप हैं आर एज फॉलोज, वो निम्नलिखित हैं। ट्रेजेडी यानी कि सुखांत नाटक होता है, दुखांत नाटक होता है। कॉमेडी सुखांत नाटक होता है। ट्रेजी कॉमेडी ऐसा नाटक होता है जो कि बिल्कुल ट्रेजेडी के वर्ज पर होता है, किनारे पर होता है, और लास्ट में जाके वो कॉमेडी हो जाता है, जैसे द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, वो एक ट्रेजी कॉमेडी है। हिस्टोरिकल ड्रामा ऐतिहासिक नाटक हैं, जैसे कि जूलियस सीजर है शेक्सपियर का, वो हिस्टोरिकल ड्रामा है। या फिर फार्स है। फार्स में क्या है, इसमें भी कॉमेडी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में कॉमेडी होती है, मतलब कि जो थोड़ी सी निचले दर्जे की कॉमेडी होती है। फिर मेलोड्रामा है, ये दुखांत नाटक होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अति होती है ड्रामा की, और तो ये इसीलिए मेलोड्रामा कहा जाता है। वन एक्ट प्ले, इसमें एक ही एक्ट होता है। वैसे तो जो आप ड्रामा पढ़ते हो उसमें 5 एक्ट होते हैं, लेकिन ये 1 एक्ट प्ले होते हैं। ये पहले थे बीए में सिलेबस में, अभी भी कुछ जगह हैं, हमारे यहाँ भी आएगा, अभी तो नहीं है आपके में। फिर है ड्रामेटिक मोनोलॉग, जैसे मैंने आपको कविता पढ़ाई थी यूलिसिस, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग था, या माय लास्ट डचेस था, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग था। ये मेनली पोइट्री होती है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, पोइम होती है, जिसमें एक ही कैरेक्टर बोलता रहता है, यानी ड्रामेटिक ड्रामा से रिलेटेड, और मोनोलॉग जहाँ एक ही पात्र बोल रहा है। और फिर है क्लोजेड ड्रामा। ये जो क्लोजेड ड्रामा है, ये ऐसे ड्रामास के लिए यूज़ किया जाता है जिनको लिखा गया था परफॉर्म करने के लिए, लेकिन वो परफॉर्म नहीं किए गए स्टेज पर, मुश्किल से ही कभी वो परफॉर्म हुए, लेकिन वो आज लिटरेचर का पार्ट हैं, साहित्य का भाग हैं। तो वो क्लोजेड ड्रामा है जिनमें कि मिल्टन का सैमसन एगनिस्ट शामिल है, हार्डी का द डायनेस्ट शामिल है। तो जैसे हार्डी का नॉवेल्स तो पढ़े जाते हैं, उसका ड्रामा तो परफॉर्म ही नहीं हो पाया, तो ये क्लोजेड ड्रामा कहे जाते हैं। फिर प्रॉब्लम प्ले है, जिसमें कि कोई समस्या समाज की मतलब उसका वर्णन होता है, समाज की किसी समस्या से डील करता है जो ड्रामेटिस्ट होता है। फिर पोइटिक ड्रामा है, या वर्स ड्रामा भी इसको बोलते हैं, ये पोइट्री में लिखा जाता है। शेक्सपियर के ड्रामास जैसे आपको मालूम है कि वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे गए हैं, और बाद में जो ड्रामास लिखे गए वो प्रोज में लिखे गए हैं, लेकिन 20वीं सेंचुरी में फिर से रिवाइव किया गया पोइटिक ड्रामा को, जिसमें कि टी.एस. एलियट का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, उसने मर्डर इन द कैथेड्रल, उसका बहुत फेमस पोइटिक ड्रामा है। फिर है ड्रामा ऑफ द एब्सर्ड, ये इसको या फिर थिएटर ऑफ द एब्सर्ड बोलते हैं। तो इसमें क्या है, कोई लॉजिक नहीं होता, एब्सर्डिटी होती है, जो इसकी इंसिडेंट्स होती हैं कहीं से कुछ भी जुड़ जाता है, कोई कहानी नहीं होती। तो ये एक विशेष प्रकार का ड्रामा है। अच्छा, अब जो मैं बनाऊंगी वीडियोस, तो जैसे कि ये 12 टाइप्स हैं ड्रामा के, तो इन सब पर अलग अलग वीडियो बनेगा। ट्रेजेडी पे अलग होगा, कॉमेडी पे अलग होगा, ट्रेजी कॉमेडी पे अलग होगा, तो इन टोटल 12 वीडियोस होंगे इन सभी के ऊपर। आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा वो ट्रेजेडी पर, फिर कॉमेडी पर, इस तरीके से ये 12 वीडियोस का एक सीरीज़ होगी। आज मैं यहीं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।